बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हॉट विंग्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हॉट विंग्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन लिया है। चिकन हमने 1.5 किलो के करीब लिया है, तो हमने इसको बाउल में डाल दिया है और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें 1 चुटकी हम टाटरी की डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका वो हम इसमें डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक, टाटरी और सिरका डालने से ये होता है कि चिकन का जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इसको तकरीबन हम आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और इसको ढककर हम रख देंगे। चिकन को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। इसके बाद हम इसको खुले पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। चिकन को हमने खुले पानी में 4 से 5 मरतबा अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और हमने इसको खुश्क कर लिया है। तो इसके साथ हम इसमें आधी चम्मच अदरक पाउडर की डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें आधी चम्मच लहसुन पाउडर की डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें कोरमा मसाला वो हम इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक की डाल देंगे। नमक हमने पहले भी जब पानी में डीप किया था तो हमने डाल दिया था, इसलिए हम टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच भरकर हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाला जार डालने के बाद हम इसमें सिरका डाल देंगे। तो हम यहाँ पर सफ़ेद सिरका डाल देंगे 2 चम्मच और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला जात अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाला जात हमने इसमें लगाए हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में चला जाए। आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हम 1 घंटे के लिए इसको कवर करके ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। चिकन को रेस्ट पे रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका है, तो इसके बाद हम इसको तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदा हमने आधा किलो लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है और इसमें हम डाल देंगे चिकन के 4 से 5 पीसीज इसमें डाल देंगे और इसको हम हाथों की मदद से इसके ऊपर मैदा डालकर इसको हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। इस तरह से हाथों से हमने इसको दबा लेना है, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाकर इस पर अच्छे से हमने मैदे का कोट कर लेना है। हमने 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से इसको हाथों की मदद से इसी तरह से करते रहना है। तमाम चिकन पर हमने अच्छे से मैदा कवर कर लिया है। तो इसके बाद हम एक बाउल में पानी ले लेंगे। पानी हमने यहाँ पर ठंडा लिया है और ये तमाम जो चिकन की बोटियों पर हमने मैदा कोट किया है वो हम इस पानी में इस तरह से डाल देंगे। हमने चंद सेकंड के लिए इस पानी में चिकन को इसी तरह से रख लेना है। पानी में डालने के बाद हम इसको चंद सेकंड के लिए इसी तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इसको तमाम जो चिकन की बोटियां हैं उनको हम निकाल लेंगे। चिकन को पानी में से निकालने के बाद हम उसी मैदे में इसको दोबारा से डाल देंगे और इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से दबा दबा कर इसको हम इस तरह से बना लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमने इसी तरह से दबा लेना है और इसको हम इसी तरह से बनाते रहेंगे और इससे इस तरह से करने से इसके जो क्रम्स हैं वो बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। इसी तरह से हमने इसको दबाकर बना लेना है। चिकन में हमने अच्छे से मैदा दोबारा से कोट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें क्रम्स भी अच्छे से बन चुके हैं। तो इस तरह से हम तमाम जो चिकन की बोटियां हैं वो इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे और बाद में हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं। चिकन की जो बोटियां हैं वो हमने रेडी कर ली हैं। हम अभी के लिए इतनी सी बनाएंगे, बाकी हम बाद में बना लेंगे। तो इसके बाद हम ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। हॉट विंग्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ाई रख ली और उसमें हमने ऑयल गरम कर लिया है और चिकन के हम एक एक पीस उठाते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल हमने तेज़ आंच पर हमने गरम कर लिया था और उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं, तो हम इसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे और दरमियान में हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है, तो हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक और हम इसको फ्राई कर लेंगे।
इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और इसके क्रम्स भी बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो अब हम इसको प्लेट में डालकर डिश आउट कर लेंगे। हॉट विंग्स बन चुके हैं और हमने इसको प्लेट में निकाल कर डिश आउट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसको हम तोड़कर चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए आप, इसमें ये बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी अपने घर पर इसी तरह से ज़रूर बनाएं। तो इसको हम खाकर चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। आप भी अपने घर में इसको इसी तरह से बनाएं और इसको केचप के साथ खाएं। आप और आपके बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।